हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अभी सितंबर 2021 आने वाला है। और मेडिकल आपके 5 तारीख को लास्ट मेडिकल सभी सेंटर्स पे हो गए। लेकिन अब कल जैसे ही 5 तारीख को मेडिकल होता है, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो हमें मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि मेडिकल हो गए हैं, अब रिज़ल्ट कब आएगा और मेडिकल में कितने कैंडिडेट्स अनफिट हुए हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि मेडिकल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो 5 तारीख को जो कैंडिडेट्स जिनका मेडिकल था उनको री मेडिकल मिला। अभी तक के कुछ सेंटर्स पर जिनका 4 को री मेडिकल था उनके भी अभी रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। कल तक 2 और 3 के रिजल्ट्स मिले थे। और मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें अनफिट हुए, क्योंकि जो हमारे नए अभी साथी आगे आने वाली भर्तियों के लिए तैयार हो रहे हैं उनके बहुत बहुत ज़्यादा उनको डाउट्स हैं कि ये मेरा पॉइंट है, क्या ये फिट हो सकता है। कुछ हमारे साथी जो एसएससी जीडी वाले जो कोर्ट केस फाइट कर रहे हैं वो भी ये पॉइंट्स को देखकर कि ये पॉइंट फिट हो गया तो मेरा पॉइंट भी क्या फिट हो सकता है। देखिए, किसी कैंडिडेट का पॉइंट फिट हो गया या किसी का अनफिट हो गया तो उससे आप अपना पॉइंट को जो है रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो जनरल पॉइंट्स होते हैं उनको देखिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, आप ये जो देख रहे हैं एक्चुअली इनको टैटू मार्क था। और टैटू मार्क ये था कि टैटू मार्क पहला 2 तारीख को जो कैंडिडेट्स 2 को जो टैटू में अनफिट हुए थे उसके बाद 3 को उनका री मेडिकल हुआ। कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे कि जो टैटू मार्क में अनफिट होने के बाद में उन्होंने री मेडिकल ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ ने या दूसरे कैंडिडेट्स ने उनको कहा कि ये टैटू अब 1 दिन में कैसे रिमूव होगा, आप यहाँ से चले जाइए, क्यों आपको 2 दिन रुकना है अनावश्यक। और खुद भी थोड़ा डिप्रेस हो गए और वो वहाँ से बिना री मेडिकल का ऑप्शन लिए हुए ही वो वहाँ से रवाना हो गए। कुछ हमारा स्टाफ देखिए बड़ा पॉजिटिव है। कुछ सेंटर्स पर ये भी हुआ कि खुद मेडिकल अफसर ने उनको एडवाइस किया कि आप इसको रिमूव करवा लीजिए, क्यों और घाव है उसमें हम फिट कर देंगे लेकिन टैटू में फिट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट डे उन कैंडिडेट्स को जो री मेडिकल हुआ उसमें वो फिट भी हो गए। तो हम ऐसे जो पॉजिटिव अफसर हैं, जो मेडिकल अफसर हैं, जो स्टाफ है आईटीबीपी के, उनको सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने देखिए सिर्फ सिंगल पॉइंट था टैटू का, उसमें उनको एडवाइस किया कि आप अब टैटू जो है आजकल इतना एडवांस मशीनरी है, इतना इक्विपमेंट्स है मेडिकल के कि एक सिटिंग में लेजर से टैटू रिमूव हो जाता है, वो जो छोटे टैटू हैं। तो बहुत अच्छा ये हुआ कि वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट था, उसमें टैटू में कैंडिडेट्स फिट हुए। लेकिन इसमें देखिए, जब आप सेंटर पे जिसको कहते हैं ना कि जल्दबाजी में आप रिमूव करवाते हैं तो वहाँ पर जो है उनका चार्ज भी जो है वो 3 गुना तक लग गया। जो जर्नली जो है जो 5,000 लगना था वो 15,000 तक खर्चा हुआ। अब ये टैटू इन्होंने रिमूव करवाया है। इनका आज एक्चुअली इनको दोबारा से बुलाया है ये कैंडिडेट। ये टैटू कैसा है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये टैटू है इनका और इनको खुद मेडिकल अफसर ने, वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने एडवाइस किया कि आपका सिर्फ ये सिंगल पॉइंट है, इसको आप रिमूव करवा के री मेडिकल ऑप्ट कीजिए। 24 घंटे बाद इनको वापस री मेडिकल के लिए उपस्थित होना है। और ये हमें देखिए पूरा विश्वास है कि ये कैंडिडेट आज फिट हो जाएंगे। ये श्रीराम जो है, ये देखिए, ये हमारे प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं। ये पहले इन्होंने टैटू, ये श्रीराम जैसे ही इनका रिजल्ट आता है इन्होंने अहमदाबाद से रिमूव करवाया। वहाँ पर इनका लगभग 6,000 का जो है खर्चा वहाँ पर हो गया, लेकिन वहाँ ये कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ। कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ उसके बाद ये कैंडिडेट एक्चुअली हमारे पास भी आते हैं। ये हमारे पास ये 5 या 6 तारीख को हमारे पास आए थे जुलाई में। उससे पहले इन्होंने 30 को रिजल्ट जैसे ही निकला था इंतजार कर रहे थे कि मैं पास हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं रिमूव करवाऊंगा। लेकिन जो अहमदाबाद में जो टैटू रिमूव करवाया वो कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ था। ये हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए थे। इनका कोई विशेष पॉइंट डिटेक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ ये एक टैटू ही डिटेक्ट हुआ था। और उसके बाद ये घर गए। घर से ये वापस 12 या 13 तारीख को फिर लौट कर आए और यहाँ पर हमारे जो सेंटर से एसोसिएट हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, स्पेशलिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंदर धाबाई स्किन क्लिनिक सीकर के जो ओनर हैं, उन्होंने इनका खुद से टैटू रिमूव किया और बहुत ही अच्छा रिमूव किया। एक सीटिंग में ही इनका टैटू रिमूव कर दिया। 2 दिन इनको हमने सेंटर पे रखा था, तो नहीं 3 दिन इनको रखा था हमने सेंटर पे कि यदि
कोई इंक बच जाता है तो खुद डॉक्टर रविंदर सर ने बात कही कि इंक बच जाता है तो आप दोबारा से लेकर आइए। और अभी इस भर्ती में 10+ कैंडिडेट जो हैं वो हमारे डॉक्टर रविंदर सर से टैटू रिमूव करवा के फिट हुए हैं, जिनमें हमारे पंकज जो जिनको आप मेरे साथ दौड़ करते हुए खूब देखा आपने, वेट लूज किया, वो भी उनका भी टैटू था और उनका भी एक सिटिंग में टैटू रिमूव हो गया। तो टैटू रिमूव करवाने वाले जो हमारे साथी हैं उनको मैं एक बात एडवाइस करना चाहूँगा कि टैटू आप टैटू शॉप से रिमूव ना करवाएं, आप कहीं प्रॉपर क्लिनिक में जाके आप टैटू रिमूव करवाएं। अब इनका टैटू कैसा हुआ देखिए, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये जब अहमदाबाद से रिमूव करवाया था तो ये इस तरीके से हुआ, उसमें समय लग जाता है और उसमें इंक बच जाता है, उसमें ये अनफिट हो जाने थे, लेकिन ये समय रहते इन्होंने देखिए डिसीजन किया और ये इस टैटू में ये फिट हुए। ये अभी जिस दिन इनका टैटू फिट होता है उस दिन ये इंक जो है और भी ये सूख गया था इंक, ये कम से कम भी 7 दिन पहले का पिक है ये। अब ये देखिए मल्टीपल कट्स, और इसको ये कहते हैं कि ये लव कट्स इसको कहते हैं, इसमें भी कैंडिडेट्स अनफिट हुए हैं। ये जो आप पिक देख रहे हैं ये कैंडिडेट फिट हुए हैं यहाँ। अब आपको बड़ा उत्सुकता रहेगी जानने की कि ये फिट कैसे हुए, तो इनके लिए मैं आपको बता दूं कि इन्होंने काउंसलिंग लिया था मनोचिकित्सक से, और इनका बैकग्राउंड जानकर और ये क्या करते हैं, भर्ती कौन सी है, उसके आधार पर मनोचिकित्सक ने इनको जो एडवाइस किया और जो क्वेश्चंस इनको पूछे वहाँ पर मेडिकल अफसर ने, उनका इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से रिप्लाई किया। और इसको कहता है ना कि झूठ भी यदि हम बोलते हैं तो बहुत सच्चाई से बोलना चाहिए। और वो जो इन्होंने तैयारी की थी काउंसलिंग के आधार पे, उस तैयारी से ये फिट हो गए। इन्होंने जो रिप्लाई किए, एक बहन पहले एसएससी जीडी में भी ऐसी फिट हुई थी, उन्होंने खुद से कट लगाया था, ये बात उन्होंने स्वीकार की थी हमारे पास। अब जो हमारे साथी ये कट कैसे लगा, इसको मेडिकल अफसर के पास में स्वीकार कर लिया कि ये कट मैंने खुद से लगाया है तो फिट होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ये फिट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कि इसमें बड़ा डाउट था कि ये फिट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये फिट हो गए। ये देखिए ये जो टैटू है ये एक्चुअली इन्होंने भी ये टैटू जो है रिमूव करवा लिया अपना, और रिमूव करवा के फिट हो गए। फ्लैट फुट और टैकीकार्डिया, देखिए फ्लैट फुट जो है उसका समय रहते ही एक्सरसाइज करके उसको और इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन फ्लैट फुट में कुछ थोड़े समय के लिए इन्होंने एक्सरसाइज की, फ्लैट फुट में पॉइंट मिल गया था, फ्लैट फुट इनका फिट हो चुका है। अब इनका मेडिकल कब था, री मेडिकल देखिए कल इनका री मेडिकल था, उसमें इनका फ्लैट फुट क्लियर हो गया। अब टैकीकार्डिया बचा है, टैकीकार्डिया में इनका ईसीजी और ब्लड के टेस्ट होंगे, वो सब नॉर्मल आ जाते हैं तो टैकीकार्डिया भी इनका क्लियर हो जाएगा। और ये टैकीकार्डिया एक्चुअली इनको मैं बता देता हूँ आपको कि टैकीकार्डिया क्या है। टैकीकार्डिया है धड़कन बढ़ जाना, जो 100 तक आपका धड़कन होता है वो 100 से प्लस हो जाए तो वो टैकीकार्डिया हो जाता है। अब फ्लैट फुट का इनको पहले से ही डाउट लग रहा था कि मुझे फ्लैट फुट है, मुझे फ्लैट फुट में पॉइंट मिल जाएगा, और उस डाउट के आधार पे जो डर लग रहा था उसमें टैकीकार्डिया भी साथ में मिल गया, तो फ्लैट फुट क्लियर हो गया है। तो टैकीकार्डिया तो एक्चुअली फ्लैट फुट की वजह से था, टैकीकार्डिया भी आज इनका क्लियर हो जाएगा। हम इवनिंग में अपडेट करेंगे आपको कि टैकीकार्डिया फिट हो गया है, मेन लिस्ट में है। ये देखिए ये जो है 6 फिंगर, इसको कहते हैं पॉलीडैक्टिली और सिंडेक्टिली। सिंडेक्टिली क्या होता है, सिंडेक्टिली होता है 2 या 2 से ज़्यादा टोज जो होता है वो आपस में जुड़ा होता है। अब इनका एक एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा माना जाए या ये एक्स्ट्रा माना जाए, अब ये फिट कैसे होते हैं देखिए यहाँ पर जो इसको यदि सर्जरी से रिमूव करवा दिया जाता तो ये फिट हो जाता है। ये कैंडिडेट इनका 3 दिन तक इनका रीमेडिकल चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनफिट हो गए। ये पहले से ही डाउट था कि ये फिट होना जो है इसमें बड़ा मुश्किल। अब ये पॉइंट क्या है, आप देखिए यहाँ पे है हाई बीपी। अब हाई बीपी जो है 132 तो ठीक है, लेकिन ये 94 जो है ये 90 ही होना चाहिए था। यहाँ पे साथ में लिखा भी है नॉर्मल रेंज क्या है 140 to 90 mmHg। और बीपी हाई था तो टैकीकार्डिया भी हो गया, टैकीकार्डिया 124 आ गया, जबकि होना कितना चाहिए 60 to 100 होना चाहिए। 60 से नीचे आ जाता है वो भी प्रॉब्लम है, और 100 से ऊपर चला जाता है वो भी प्रॉब्लम है। अभी इनका हमारे पास में अपडेट नहीं है कि इनका इनका भी रीमेडिकल 6 को ही हुआ है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है ये फिट होते हैं या। अब ब्लड प्रेशर में नेक्स्ट डे क्या है कि इनका
3 रीडिंग इनका होगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा। ब्लड प्रेशर का री मेडिकल की प्रोसेस वही है जो पहले थी, बस सिर्फ जो री मेडिकल में जो आपको टाइम मिलता है और जो सिविल स्पेशलिस्ट का जो ओपिनियन जो आप लेते थे वो हटा दिया गया है। अब सिविल स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने से ये फ़ायदा होता था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें ट्रीटमेंट ले लिया जाता था, 3 से 4 महीने का समय मिल जाता था, भर्ती प्रक्रिया भी अनावश्यक डिले होता था। लेकिन वेट जैसे, टैटू जैसे और डीएनएस, होमोरॉइड, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो सर्जरी करवा के फिट हो जाते थे। अब वो सर्जरी का समय नहीं मिलेगा। हालांकि आईटीबीपी के मेडिकल अफसर्स ने कुछ हमारे साथियों को जो विशेष रूप से टैटू वाले जो हैं उनको मौका दिया कि आप रिमूव करवा के आ जाइए, तो वो नाइट में ही उन्होंने रिमूव करवा लिया। मॉर्निंग में वो फिर से उपस्थित होते हैं और सर्जरी नहीं, जो लेजर था उसको फिट कर दिया। और मेडिकल अफसर ने तो उनको ये भी कहा कि आप सर्जरी करवा लो, मैं घाव में भी आपको फिट कर दूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव अफसर जिन्होंने मदद किया। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है ब्रांकी मेटाटार्सिया। ये ब्रांकी मेटाटार्सिया भी अनफिट है, इसमें कोई चांस नहीं है। ऐसा कोई कैंडिडेट हमारे पास भी यदि सेंटर पर आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, तो उनको हम सेंटर से ही वापस लौटा देते हैं। उनको जो मेडिकल अफसर हैं हमारे, वहाँ तक हम नहीं लेकर जाते, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि ये फिट नहीं हो सकता। नरेंद्र, ये देखिए नरेंद्र हैं, ये बहुत टेंशन में थे कि इनका भी कुछ ऐसा, एक तो वेट का इनका पॉइंट था। जब हमारे पास में आए थे इनको वेट का पॉइंट डिटेक्ट हुआ था, और दूसरा इनको जो वही टैकीकार्डिया जैसे पॉइंट थे वो वेट की वजह से ही थे। वो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता था, लेकिन वो सब नॉर्मल निकल गए। और देखिए आप देख सकते हैं सामने फिट हो गए हैं। और 48 मार्क्स इन्होंने लिया था रिटर्न में, ट्रेड में भी बहुत अच्छा मार्क्स था। मैन लिस्ट में है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, लेकिन वाटर कैरियर का मैन लिस्ट में है, और मैन लिस्ट में भी बहुत अच्छी रैंक है इनकी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं नरेंद्र को। बड़े भैया भी सीआरपीएफ में हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये तैयारी कर रहे थे, और जल्द ही अब वर्दी अपना पहन लेंगे। ये लव कट देखिए, इसमें एक कैंडिडेट जो है, ये ही जो कैंडिडेट हैं हमारे, ये अनफिट हो गए हैं। इतने सारे मल्टीपल कट्स, और अनफिट होने के बाद इन्होंने री मेडिकल जो है वो भी शायद इन्होंने नहीं लिया था, और लिया था तो री मेडिकल में भी अनफिट हो गए हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इसमें, देखिए सबसे बड़ा जो लव कट्स है या सेल्फ कट जिसको कहें, इसमें फिट होने का बेस सबसे बड़ा यही है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप क्या बताएं। अब एक कैंडिडेट हमारे जो हैं उनको सिर्फ एक सिंगल कट लगा हुआ था। अब उनका भी काउंसलिंग के लिए वो भी हमारे पास में आए थे, तो अब उनका बैकग्राउंड के आधार पर उन्होंने एक्चुअली टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, उन्होंने वेल्डर का कोर्स उन्होंने किया हुआ, और वर्कशॉप में वेल्डिंग का ही उनका काम बता के उनको एक वेल्डर का जो एक्सपीरियंस लेटर भी उनका बनवाया, उनको गाइडेंस किया। जो काउंसलिंग जो उनकी की मनोचिकित्सक ने, उसके आधार पर उनको एक स्टोरी तैयार करवाई कि मैं वेल्डर का काम करता हूँ, मैंने वेल्डर का कोर्स किया हुआ है, और ये मुझे कटर जो चलता है लोहे को काटने वाला, वो कटर पड़ा हुआ था और मैं दुर्घटनावश उसके ऊपर गिर गया, वहाँ मुझे एक कट लग गया। और ये वो कैंडिडेट जो है वो फिट हो गए, लेकिन इनको अनफिट कर दिया गया, सारी मेहनत इनकी बेकार हो गई। कलर ब्लाइंड, देखिए कलर ब्लाइंडनेस भी बहुत ही सीरियस पॉइंट है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस को आप कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रूव आप तभी कर सकते हैं कि जब आप कलर परसेप्शन जो है वो आपका इम्प्रूव होने लायक है। आपको उसमें कलर ब्लाइंडनेस में कुछ प्लेट्स आपको दिखाई देती हैं। यदि आप पूरी तरीके से ब्लाइंड हैं तो आप फिट नहीं हो सकते। पूरी तरीके से जो ब्लाइंड होते हैं वो कैंडिडेट्स, उनको हम भी सेंटर से ही लौटा देते हैं। उनको हम भी एडवाइस करते हैं कि आप ये भर्ती या यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए आप ट्राई ना करें, आप सिविल जॉब के लिए तैयारी करें। अब एक कैंडिडेट जो है वो कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस हमारे सेंटर पर भी आए थे। हमने उनका सेंटर पर ही उनका मेडिकल जो प्री मेडिकल चेकअप करते हैं उसके आधार पर हमने उनको एडवाइस किया था कि इसमें आपको जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ब्लाइंड, जो सिर्फ 2 ही प्लेट, 38 में से सिर्फ 2 प्लेट वो पढ़ पा रहे हैं, उसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता। तो उनको हमने भी यही एडवाइस किया था कि ठीक है अभी आप इसमें जा रहे हैं, लेकिन आगे से आप यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए ट्राई ना करें, सिविल जॉब के लिए ट्राई करें। और वो कैंडिडेट री मेडिकल में भी अनफिट हो गए, सारी मेहनत बेकार हो गई।
और 4 साल से जो इंतज़ार कर रहे थे, यदि ये पहले से ही पता रहता कि मैं कंप्लीट कलर ब्लाइंड हूँ तो वो शायद ये 4 साल का उनको अफसोस नहीं होता और वो अपनी ये ताकत जो है वो कहीं दूसरे सिविल जॉब के लिए वो ट्राई करते। बहुत अफसोस है हमें उनके लिए। एट्रोफिक टेस्टिस, देखिए एट्रोफिक टेस्टिस होता क्या है वो बता देता हूँ आपको कि आपके टेस्टिस जो है उसके बारे में ये है कि आपके टेस्टिस दोनों टेस्टिस सैक में होने चाहिए और उनका साइज जो है वो भी सेम होना चाहिए। कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि मेरा लेफ्ट टेस्टिस जो है वो लूज है। लूज आपका इसलिए होता है कि आप रनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खड़े होकर आप पानी पीते हैं, बहुत सारी ऐसी लापरवाहियाँ हैं कि जिसमें टेस्टिस लूज हो जाते हैं। तो रनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज जितना भी है उसमें आप सपोर्टर का इस्तेमाल करें, लंगोट का इस्तेमाल करें, वहाँ टेस्टिस का पॉइंट आपका बच जाएगा। एट्रोफिक टेस्टिस क्या है, दोनों टेस्टिस का साइज सेम होना चाहिए। अब दोनों टेस्टिस का साइज सेम होना चाहिए, ये पहले इनका मेडिकल हुआ था एसएससी जीडी या उससे पहले, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन उसमें री मेडिकल में ये कहते हैं कि मैं फिट हो गया था। तो अब भी उनका डायग्नोसिस होगा, अभी इनका आज इनका रीमेडिकल आज होना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इनके अल्ट्रासाउंड होंगे, अल्ट्रासाउंड में यदि दोनों टेस्टिस का नॉर्मल साइज आ जाता है तो ये फिट हो जाएंगे और डिफरेंस आता है तो फिट नहीं होंगे। उसमें तो रूल बिल्कुल क्लियर है कि दोनों टेस्टिस जो है वो बिल्कुल साइज जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा एट्रोफिक टेस्टिस का एक केस मैं आपको बताता हूँ जिसमें एक एसएससी कांस्टेबल जीडी सीआरपीएफ में ज्वाइन किए थे, मेडिकल हो गया था, उस समय दोनों टेस्टिस बिल्कुल सही थे। जब फरवरी 2020 में मेडिकल हुआ था उस समय दोनों टेस्टिस बिल्कुल सही थे। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फिट हो गए, लेकिन क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया था कोविड-19 की वजह से, तो जब ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं कंप्लीट मेडिकल चेकअप दोबारा हुआ और वहाँ पर एक टेस्टिस जो है वो एट्रोफिक टेस्टिस हो गया। एट्रोफिक टेस्टिस हो गया, वहाँ पर उनको पॉइंट बन गया और उनको वापस घर भेज दिया गया। जब और वजह क्या थी कि उनको अगस्त या सितंबर मंथ में उनको चोट लगी थी, और चोट लगी तो उसका एक इंजेक्शन लगवाया था और वो इंजेक्शन रिएक्शन कर गया और उससे वो टेस्टिस जो है वो सूख गया। अब देखिए इसको किस्मत कहते हैं कि सारी मेहनत बेकार होगी। अब री मेडिकल में भी अनफिट होने के बाद में जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो देखिए वो इस तरह का सर्टिफिकेट है। अब इनको भी किसमें किया है, इनको पॉलीडेक्टिली और सिंडेक्टिली में यह है राइट फुट, यानी कि जो पॉलीडेक्टिली है जो 6th फिंगर है वो, और सिंडेक्टिली है कि 2 या 2 से ज़्यादा फिंगर्स आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो सिंडेक्टिली का सर्जरी हो जाता है, पॉलीडेक्टिली का सर्जरी हो जाता है। लेकिन अब इनका देखिए यहाँ पे लिखा है कि 6th टो, क्या मेडिकल टर्म लिखा है ये, तो यहाँ पर इनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब ये कैंडिडेट जो हैं ये कहते हैं क्या मैं केस कर सकता हूँ। देखिए केस करने के बारे में मैं आपको बता दूँ कि द डिसीजन ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल और नो अपील विल बी एंटरटेन्ड अगेंस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल क्लियर किया है, और केस आपका मेडिकल पॉइंट है उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। केस आप कर सकते हैं कि आपका मेडिकल रीमेडिकल जो है उसमें प्रोसीजर फॉलो किया गया है नहीं किया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया है नहीं किया गया है। अब इनके पूरे कंप्लीट जांचे हुए, यहाँ तक कि इनका जो पेट का भी अल्ट्रासाउंड करके देखा गया है कि ये जो है ये टो ये इसका किस तरीके से उससे लिंक है। अब इसमें कोई चांस नहीं है, केस करने से भी पैसा, समय और उम्मीदें तीनों ही ज़ाया होंगी। वैसे केस ये करना चाहें ये कर सकते हैं, इनका हक बनता है, लेकिन हमने जो कंसल्ट किया हमारे एडवोकेट सर से, उन्होंने ये बताया कि पूरा कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करके यदि ये रीमेडिकल हुआ है और इसमें ये अनफिट इनको घोषित किया जाता है तो ये चांस इनके लिए नहीं है, केस में कोई दम नहीं। दूसरी बात देखिए यहाँ पर यह भी कहा गया कि आई एम फुल्ली अवेयर दैट माई बीइंग फिट इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दैट डज नॉट कन्फर मी एनी राइट टू क्लेम फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पर साथ में ये भी शर्त लगाई गई है कि सिर्फ मेडिकल में फिट हो जाना या मेडिकल में फिट हो जाने से आप दावा नहीं कर सकते कि मुझे सेलेक्ट किया जाएगा। जो हमारे एसएससी जीडी के जो साथी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, ऑल मेडी फिट ज्वाइनिंग। अब ऑल मेडी फिट ज्वाइनिंग तो
ये आईटीबीपी में भी कल को कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे कि हमें भी ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग दी जाए, जबकि आपको पता है कि 100 वैकेंसी के पीछे 120 कैंडिडेट का मेडिकल हुआ है। अब 20 कैंडिडेट इन 100 में से यदि अनफिट हो जाते हैं तो ये 20 के 20 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। ये 100 में से यदि 5 ही अनफिट होते हैं तो एक्सटेंडेड के ऊपर वाले 5 कैंडिडेट का ही नंबर आएगा, बाकी 15 जो है उनको तो हताश और निराश ही होना पड़ेगा। और वो डिपेंड करेगा कि कितना वैकेंसी है। कुक, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर जैसी वैकेंसी जो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है उसमें एक्सटेंडेड को ज़्यादा मौका मिलेगा। बाकी जिनमें टेलर, कॉबलर, गार्डनर जिसमें वैकेंसीज बहुत कम है उसमें एक्सटेंडेड को मौका बहुत ही कम मिल पाएगा। उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखिए इनका क्या पॉइंट है। इनका पॉइंट है डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन। अब डिस्टेंट विजन इनका भी 5 को इनका मेडिकल हुआ था इनका, और इनको भी कल इनको रीमेडिकल इनका होना है इनका आज। इनका देखिए बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंट विजन बहुत ही ज़्यादा है, 6/24 और 6/18। यदि ये पहले से इनको पता होता, कंप्लीट मेडिकल चेकअप इन्होंने करवाया होता, या अब इनको पता चल गया है। अब देखिए इस भर्ती में फिट नहीं होते हैं, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों में ये फिट हो सकते हैं। उसका मैं आपको बता दूं कैसे फिट हो सकते हैं। तो ये लेजर करवा के फिट हो सकते हैं। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में एक बार अनफिट कर दिया, देखिए एक दिन में तो लेजर हो भी नहीं सकता। और पहले जो पुराना प्रोसेस था, पुराने प्रोसेस में क्या होता था कि आपको 3 महीने का समय मिल जाता था। उसमें कुछ हमारे साथी लेजर करवा के जाते थे, लेकिन वो लेजर डिटेक्ट हो जाता था, क्योंकि रीमेडिकल में आपको मशीन से चेक होगा। अब इनका तो आज 24 आवर्स बाद ही इनका रीमेडिकल आ गया। किसी प्रकार से हमको नहीं लगता है कोई मशीन से चेक होगा, क्योंकि ये 6/24 जो है ये एक दिन में 6/6 नहीं हो सकता। अब राइट आई जो है वो आपका मास्टर आई है, तो वो 6/6 होना चाहिए। दूसरा आई 6/9 भी चल सकता है, लेकिन इनका विजन बहुत ज़्यादा है, तो हमको नहीं लगता कि ये आज फिट होकर हमें गुड न्यूज़ दे पाएंगे। ये अनफिट का चांस इनका 99% का है। लेकिन इनको पहले से पता होता, ये 2 महीना पहले भी यदि ये लेजर करवा लेते तो ये आज वर्दी पक्की हो जाती। मेन लिस्ट कैंडिडेट हैं। अब ये देखिए इनका जो है इनका क्लियर हो सकता है। इनका कैसे क्लियर हो सकता है कि इनका 6/9 दोनों में, अब 6/9 और 6/6 में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। बहुत सारे हमारे साथी जो पहली बार मेडिकल में जाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि वो 1-2 लाइन में जो वो थोड़ा सा झिझक जाते हैं, या पता नहीं होता क्या पढ़ना है, या Y और H का जो गलती करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक है, या आँख को दबा लिया, या घबरा गए, या धड़कन बढ़ गई, टैकीकार्डिया, उनको ये पॉइंट मिल जाता है। अभी आज इनका रीमेडिकल होगा, बिल्कुल तसल्ली से होगा। इनको समय दिया जाएगा प्रॉपर पढ़ने का, कूल माइंड करके इनको पढ़वाने की कोशिश की जाएगी। उसमें एक मास्टर आई यदि 6/6 हो जाता है, ये फिट हो जाएंगे। लेफ्ट वेरिकोसिल ग्रेड 2 मॉडरेट। अब कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि लेफ्ट वेरिकोसिल ग्रेड 2 क्या है, अनफिट है या फिट है। देखिए लेफ्ट वेरिकोसिल ग्रेड 2 मॉडरेट अनफिट है। अब इनका डायग्नोसिस प्रॉपर होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगे, इनके डॉपलर टेस्ट होगा, उसमें सब नॉर्मल रिपोर्ट आ जाता है तो ये फिट हो जाएंगे। लेकिन यदि उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है तो ये अनफिट हो जाएंगे। दोनों 6/9 ये पहले उसका दीपा के ये टैटू को हमने देखिए स्टेटस पे अपलोड किया था, और हमने जानना चाहा था कि ये ऐसा टैटू जो है कितने कैंडिडेट्स इसमें अनफिट हुए हैं। तो हमारे पास जो है इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, और उसमें यही सभी साथियों ने बताया कि ये अनफिट हुए, क्योंकि ये राइट हैंड है आपका। राइट हैंड पर सैल्यूटिंग हैंड है। सैल्यूटिंग हैंड पर यदि टैटू है आपका नाम वाला, ये इस हिस्से पर भी है तो भी उसमें भी अनफिट किया है। कुछ हमारे साथी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नाम वाला टैटू मान्य है, कुछ इसी आधार पर रिमूव भी नहीं करवाए उन्होंने। जब रिजल्ट्स आने के बाद में हमने एडवाइस किया था कि यदि आपकी बॉडी में टैटू है कहीं भी तो आप रिमूव करवा लीजिए। रिमूव नहीं करवाए थे, और वो रिमूव नहीं करवा के वो अनफिट हो गए। अब इसमें कुछ हमारे पॉजिटिव अफसर हैं कुछ सेंटर्स पे, जिन्होंने मौका दिया कि आप इसको रिमूव करवा लीजिए, और वहाँ पे ओवरनाइट उन्होंने रिमूव करवाया। 3 गुना तक एक्स्ट्रा उनको खर्चा भी देना पड़ा, लेकिन वो खर्चे कोई बात नहीं है, वो फिट हो गए हैं, वो सबसे बड़ी बात है। टैटू मार्क इन राइट फॉर्म, सैल्यूटिंग हैंड। अब टैटू में देखिए अनफिट किया है, 7 को इनका
री मेडिकल आज इनका होना है, इन्होंने रिमूव करवा लिया है। क्वालिफाइड इन डीएमई, अब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें भी डाउट है कि ये सिर्फ देहरादून में लिख के दिया है, चंडीगढ़ और नोएडा में ये लिख के नहीं दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिट बता दिया तो आप फिट हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिट बता दिया और रिजल्ट जब आए उसमें आपको अनफिट घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप फिट हैं तो आप फिट हैं, आपका रिकॉर्ड बना, आपका पूरा फाइल बना है, उसमें मेडिकल अफसर प्लस जो पीओ सर हैं उनका सबका सिग्नेचर हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड को बदला नहीं जा सकता। ये जो पीओ हैं प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने लिख के दे दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख के दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टो देखिए, ये टो में आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये चोट लगा हुआ है। अब इसमें इस तरह का टो जो होता है उसमें एक्सरे करके चेक होता है, वो एक्सरे में इनका टो का फंक्शनिंग नॉर्मल आ जाता है तो फिट हो जाता है। अब नॉट क्वालिफाइड इन डीएमई, ये भी देहरादून सेंटर के हैं, यहाँ पर जो पास नहीं हुए उनको लिख के दे दिया, नॉट क्वालिफाइड कर दिया। डिफेक्टिव कलर विजन, ये देखिए, ये हमारे प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं, ये हमारे पास में ये आए थे, इनका प्रॉब्लम था थोड़ा, इनको हमने भी एडवाइस किया था, कुछ तैयारी के लिए भी इनको बताया था, और इनको साथ ही हमने ये भी बताया था कि आप हो सकता है डिटेल मेडिकल अफसर आपको अनफिट कर दे। लेकिन ये हुआ भी ऐसा ही, डिटेल मेडिकल अफसर ने इनको कलर विजन, डिफेक्टिव कलर विजन में अनफिट किया, ये आप देख सकते हैं, और 6 को इनको रीमेडिकल हुआ और कल ये कलर परसेप्शन के आधार पर ये फिट हो गए। इनको जो समय ये ज़्यादा लेते थे उसको उस बेस पे इनका कलर परसेप्शन जो है उस पर ये फिट हो गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और इनको इस टेंशन की वजह से दूसरा पॉइंट धड़कन या बीपी जैसा नहीं मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाइपरट्रिकोसिस ये क्या है? देखिए, ये है एक्चुअली एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, वो भी अनफिटनेस का कारण बनता है। अब इनका भी रीमेडिकल जो है वो कल हुआ है इनका, उसके बाद में क्या अपडेट है वो नहीं पता चला हमें, वो जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी। इनको भी, इनका पिक भी हमने देखा, बहुत ज़्यादा बॉडी पर हेयर हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? उसका ट्रीटमेंट तो वो हेयर जो है उसको रिमूव करवा के चले जाएं, वो ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। लेकिन अब रीमेडिकल में उसको इनकी क्या डायग्नोसिस होती है उस पर डिपेंड करेगा। ये फ्लैट फुट जो है, ये कैंडिडेट फ्लैट फुट फिट हो गए हैं, एक्सरसाइज इन्होंने किया था, काफ़ी इम्प्रूव किया और उससे देखिए आर्क बन रहा है। इनका एक्सरे हुआ था फुट का और उसके आधार पर ये फिट हो गए। ये भी हमारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं। टो में इनको बहुत ज़्यादा टेंशन था कि मुझे हैमर टो तो नहीं है। हमारे सेंटर पर आए थे, यहाँ पर भी हमारे मेडिकल अफसर ने इनको बताया था कि ये हैमर टो नहीं है, इसका फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल है, ये टाइट शू की वजह से हो गया इनको, और ये भी कल फिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। हीमोग्लोबिन देखिए, ये एक बहन का पॉइंट है, इन्होंने पहले मेडिकल चेकअप करवाया तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो इनका कम आ गया था। ये एक्चुअली 12 से 16 मेल के लिए होना चाहिए, फीमेल के लिए ये 10 से शुरू होता है। अब इन्होंने 1 महीने तक अपना बहुत अच्छा मेहनत किया, अपना डाइट हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला, आयरन वाले जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो लिए और वो हीमोग्लोबिन उनका बिल्कुल क्लियर हो गया, ये भी फिट है। अब मेरिट की टेंशन हो गई हमारे जो साथी हैं उनको। तो आप लोग टेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं कि पहले जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट आ गया, मेडिकल में क्या होगा, मेरा मेडिकल होगा या नहीं होगा, ऐसा पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, मेडिकल में अनफिट हो गया तो क्या होगा, वो भी पास हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं मेन लिस्ट में हूँ, एक्सटेंडेड में हूँ, मैं एक्सटेंडेड में 2 नंबर पर हूँ, मैं एक्सटेंडेड में 40 नंबर पर हूँ, मैं मेन लिस्ट में मैं 72 नंबर पे हूँ, मेरा क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे फीमेल कैंडिडेट के अगेंस्ट मुझे सेलेक्ट किया गया है, यदि कोई फीमेल आ गई तो मेरा क्या होगा? फीमेल नहीं है तभी तो मेल को फीमेल सेलेक्ट किया गया है। अब जो आपके इतने सारे डाउट्स हैं उसके लिए देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें यदि मैन लिखा हुआ है कहीं भी, अब ये देखिए ये जो कैंडिडेट है इनके एक्सटेंडेड भी लिखा हुआ है, अब ये इनका एक्सटेंडेड और मैन दोनों लिखा हुआ है। अब इनका यहाँ पे लिखा है कि यू आर 16 मेल एक्सटेंडेड एंड ऑल्सो लिस्टेड एज OBC NCL 12 मेल मैन।
इसका मतलब ये है कि ये ओबीसी कैंडिडेट हैं, इन्होंने एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया, इसलिए इनको यूआर में भी जा रहे हैं ये। अब यदि यूआर का जो लिस्ट है उसमें से यदि 16 कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं तो ये यूआर में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि यूआर में 15 ही आउट होते हैं तो ये यूआर में सेलेक्ट नहीं होंगे। ये कहाँ सेलेक्ट होंगे, ये इनका जो ओबीसी लिस्ट है उसमें ये सेलेक्ट है। अब ये फिट हो गए तो अब मैन आपका कहीं भी लिखा हुआ है, आपके स्कोर कार्ड में यदि मैन लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, बिल्कुल आश्वस्त आप हो जाइए। अपने घर में बता दीजिए मिठाई तब तक ना बांटें जब तक कि आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए। यदि मैन लिखा हुआ है तो आप कंफर्म भर्ती हैं। अब कब आएगा ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग भी हम जो है जल्द आपके ज्वाइनिंग जारी होंगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। और ये जो नया रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस आया है, मेडिकल गाइडलाइन, इसमें भी हमारा समय बच गया 3 से 4 महीने का। री मेडिकल 24 आवर्स में हो रहा है। मैन लिखा हुआ है तो आप कंफर्म भर्ती हैं। फिर आपको बता देता हूँ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कि एक बहन कहती है कि यहाँ पर तो सभी गर्ल्स जो है वो अपने आप को मैन लिस्ट में बता रही हैं। बताने से नहीं होगा, आपका उसमें लिखा हुआ है। उनको डाउट था, उनको जब उनको हमने कहा कि आपके स्कोर कार्ड में देखिए मैन लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड लिखा हुआ है, तो कहती है मेरा मैन लिखा हुआ। और जो उनके ही साथ जो गर्ल बता रही थी कि मैं भी मैन में हूँ, उसके एक्सटेंडेड लिखा हुआ था। मैन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो 100 वैकेंसी है उस 100 के अंदर है आप। अब वो कितनी वैकेंसी है, वो यदि 5 वैकेंसी हैं, आप 5 नंबर मैन हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप 1 नंबर एक्सटेंडेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले 5 में से कोई भी एक कैंडिडेट आउट होगा, आपको लिया जाएगा। 5 आप 2 पर हैं, तो जितने नंबर पर हैं आप 40 नंबर पर हैं, तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि मैन लिस्ट का 40 कैंडिडेट आउट होंगे तो मेरा नंबर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की हमने जो कोशिश की है ये आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। और आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं आपके, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉल पर डिस्कस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं कि मुझे कॉल पर बात करनी है। सभी से कॉल पर मैं बात नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए हमारा एक प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करके कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं। और उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि आप एक बार फ़ोन शुरू कर दिया तो आप आधे घंटे तक बात नहीं कर पाएंगे हम आपसे। व्हाट्सएप आप चाहे जितना डिस्कस कीजिए, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो कीजिए, आपका पिक शेयर करना चाहते हैं वो कीजिए, आपको हम बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे साथी मैन लिस्ट में है, मेडिकल फिट हो गए, उनकी वर्दी पक्की है। जो एक्सटेंडेड में है उनका भी चांस है, लेकिन जो एक्सटेंडेड में बहुत ज़्यादा दूर हैं उनका चांस यहाँ पर नहीं है। उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। तैयारी तो सभी को जारी रखनी चाहिए, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता है तब तक अपने आप को भर्ती नहीं मानना है। जय हिंद।